नमस्कार, मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारा जो टॉपिक है जैव विविधता का, बायोडायवर्सिटी। सभी लोगों को विदित होगा कि विश्व जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है तो सभी लोग जान रहे होंगे। 22 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 2025 का थीम क्या रहा है? 2025 का थीम ये प्री में पूछा जाता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य। प्रकृति के साथ सामंजस्य 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 तथा सतत विकास ये रहा है थीम 2025 का। अब सवाल ये उठता है कि जैव विविधता होता क्या है क्या? तो जैव विविधता का मतलब होता है किसी स्थान पर, पूरे पृथ्वी पर पर्यावरण को शामिल करते हुए, जिसमें हर प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियाँ, यहाँ तक कि पर्यावरण भी, सबका अनेक बहुलता हो, समग्रता हो, अनेक प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति पाए जाना जैव विविधता होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे पृथ्वी पर एक समान हो। पृथ्वी पर कहीं ज़्यादा हो सकता है और कहीं कम हो सकता है। इसका मतलब हम लिखेंगे क्या? संपूर्ण पृथ्वी पर समस्त प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों, जिसमें पर्यावरण भी शामिल हो, जीवाणु, विषाणु, पादप, जंतु के समग्रता का मतलब बहुलता तथा विविधता, अनेक प्रकार के जीवों का अध्ययन, अनेक प्रकार के जीवों का समुच्चय जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसका थीम मैंने बता दिया। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पीसीएस में पूछे जाते हैं और प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। छोटे एग्जामों में पूछा जाता है, कभी कभी बड़े एग्जाम में ऑनलाइनर में भी बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये कितने प्रकार का होता है। देखिए, ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 की बात करें, प्रजाति जैव विविधता। नंबर 1 प्रजातीय जैव विविधता। अब एक क्या है? नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 2 में आनुवंशिक जैव विविधता। और नंबर 3 की बात करेंगे आनुवंशिक के बाद में पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। तो ये क्या है? तो प्रजाति का मतलब जिसमें अनेक प्रकार की जातियां हों, इसका मतलब अनेक प्रकार के जीव हों। इसका मतलब ये क्या है? संख्या, चीज़ें संख्यात्मक है, गिनती किया जा सकता, काउंटेबल है। इसका मतलब इसे हम एल्फा सूचक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इम्पॉर्टेंट है। प्रजाति जो विविधता को जो है अल्फा सूचक द्वारा व्यक्त करते हैं। आनुवंशिक जो विविधता का मतलब जिसमें जब जीवों में
उसके जीन में सीमित अगर विकास हुआ है, सीमित विकास होने से तो उसमें एक परिवर्तन दिखाई देता है, तो वो जो परिवर्तन दिखाई देता है वही आनुवंशिक जैव विविधता होता है, और आनुवंशिक जैव विविधता होना बहुत ज़रूरी है। इसे हम बीटा सूचक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र जो जैव विविधता है इसमें दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रजाति और आनुवंशिक दोनों होते हैं, अर्थात ये अल्फा और बीटा ये दोनों होता है, प्रजाति और आनुवंशिक दोनों होता है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता जो है सबसे बड़ा है, सबसे व्यापक है, सबसे विशाल है। ये क्लियर हो गया। अब आ गया संख्या सूचक या संख्यात्मक दृश्य से किसे दिखाया गया है, तो प्रजाति जैव विविधता। प्रजाति जैव विविधता जितना अधिक होगा उतना जैव विविधता संख्या ज़्यादा होगा। अगर ये दिया गया कि प्रजाति जैव विविधता अधिक है, प्रजातियाँ ज़्यादा हैं, इसका मतलब जो है जैव विविधता की संख्या उतना ही ज़्यादा है। इससे एक क्लियर पड़ता है। आनुवंशिक जैव विविधता जितना ज़्यादा होगा उतना जीवों के विलुप्त होने का खतरा कम रहेगा। जितना आनुवंशिक जैव विविधता ज़्यादा होगा उतना जीवों के विलुप्त होने का खतरा कम रहेगा, और यदि ये कम हो गया, आनुवंशिक जैव विविधता कम हुआ, तो इसका मतलब जीवों के विलुप्त होने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। और ये दोनों का मिश्रण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र मैंने बता दिया अल्फा बीटा दोनों का सूचक है, यानी कि इसमें दोनों मिश्रण है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र जो जैव विविधता है सबसे बड़ा है, और इसकी महती भूमिका दिखाई देती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अब सवाल यह है कि जैव विविधता को सबसे पहले किसने और कब बताया होगा? तो WG, इनका नाम सुने होंगे, इनका नाम है WG रोसेन। जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी जो है ये शब्द किसने दिया था? 1985 में दिया गया था। किसने दिया था? WG रोसेन ने दिया था, ROSEN। WG रोसेन ने जैव विविधता को बताया था। वाल्टर जी रोसेन ने बताया था। रोसेन वाल्टर जी रोसेन ने बताया था। कब बताया था? 1985 में। क्लियर हो गया। हालांकि विल्सन महोदय ने 1986 में जैव विविधता के बारे में सबसे ज़्यादा विस्तृत जानकारी दिया है। विल्सन महोदय ने 1986 में इस पर व्यापक परिचय दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सवाल इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र अगर देखेंगे वनी क्षेत्र है, जिसमें वन जो है, वन में वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे ज़्यादा ये दिखाई देगा। क्लियर हो रहा है। इसके बाद में जो आर्द्र भूमियाँ हैं वहाँ भी दिखाई देगा। जो मैंग्रोव वन है वो भी तो जीव है, मैंग्रोव वन वाले हैं वो भी इसी में आएंगे। और इसके साथ एक एक स्टेप बाय करके हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद परवाल जो है, जो पॉलिप से जो भोजन बनता है, परवाल जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इट मीन्स जितने पूरे पृथ्वी पर, पूरे पर्यावरण में जीव जंतुओं वनस्पतियों की जो विविधताएं हैं, अनेक प्रकार की जो संख्या है, बहुत संख्या में जो दिखाई देता है, वो सब संख्याएं जो हैं वो जो विविधता होता है। क्लियर हो गया। जो प्रत्येक वर्ष 22 मई को हम लोग इसलिए मनाते हैं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के संतुलन को बनाया जा सके। क्योंकि बहुत से आज के बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है वनस्पतियों को काट दिया जा रहा है और सब चीज़ें नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए सरकार जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर इसका संरक्षण किया जा रहा है, जो अलग अलग सरकारें करती हैं, जिसे भारत में भारत सरकार संरक्षण करती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संरक्षण किया जाता है। अब इसके संरक्षण में 2 तरीके हैं। एक आपको मिलेगा इन सीटू और दूसरा मिलेगा एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है
इन सीटू का मतलब जो होता है अंदर की बात है, और एक्स सीटू का मतलब बाह्य संरक्षण। इन सीटू में जैसे जो जीव जंतु जिस पर्यावरण में रह रहा है उसी में उसका संरक्षण करना, उसके प्राकृतिक वास में ही संरक्षण करना। जैसे नेशनल पार्क हो गया है ना, या जो है सेंचुरी हो गया, अभ्यारण्य जिसे कहते हैं, यानी कि जो जिस पर्यावरण में जो जीव रह रहा है, जैसे शेर हैं, गैंडे हैं या हाथी हैं, जो जंगल में रहने वाले हैं, उनको जंगल में ही यानी कि सेंचुरी में ही उनको जो है या नेशनल पार्क में ही उनका संरक्षण किया जाए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं एक्स सीटू जिनको बाह्य में बोटानिकल गार्डन के माध्यम से या और जो है जू अर्थात चिड़ियाघर के माध्यम से, किसी के माध्यम से जो है कोई चीज़ बाहरी आवरण बना करके उनमें उनका संरक्षण किया जाता है, वो एक्स सीटू आता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस पे एक एक पॉइंट देखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये भूमिका था, हम आगे वाले में इसको आप देख लीजिए। धन्यवाद।